अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी। ये मज़ेदार अचार गोश्त किस तरीके से रेडी होगा, उसके लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स मेम्बर के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो है सबसे पहले हम मसाले को पीस लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और उसके साथ मैंने मेथी ली है 1 टेबल स्पून और उसके साथ सौंफ ली है हमने 1 टेबल स्पून। इन चारों इंग्रेडिएंट को हम डालेंगे मिक्सचर के अंदर और इसको पीस लेंगे मसाले को। यहाँ मैंने मिक्सचर में डाल दिया है और उसके साथ ही अब हम इसको पीस लेंगे और 2 से 3 मिनट में मसाला हमारा जो है पीस जाएगा। और यहाँ मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ हमारा मसाला पीस गया है तो और बहुत ही फ़ाइन मसाला पीसा है और इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। यहाँ मैं इसे जो है बाउल में निकाल रही हूँ और उसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने कलौंजी ली है 1 टेबल स्पून और राई दाना लिया है हमने 1 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर देंगे मसाले में। और उसके साथ ही अब हमने यहाँ पे ऐड करना है साबित कुटी हुई लाल मिर्च है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ 1.5 टेबल स्पून साबित कुटी हुई लाल मिर्च है, वो इसमें ऐड कर दी है। और उसके साथ ही हमने चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब यहाँ पे हल्दी लिया है 1/2 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, वो इसमें ऐड कर देंगे इन मसाले के अंदर। और इसके साथ ही अब यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ इसे हम अच्छी तरीके से स्पून से हिलाएंगे और उसके साथ ही एक लीमू लिया है और इसका जो है रस निकालेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं जो है लेमन का रस निकाल रही हूँ। उसके साथ ही अब स्पून से हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे और मिक्स आउट करने के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स आउट करें। यहाँ हमारा मसाला रेडी हो चुका है और उसके साथ ही हम जो है ग्रीन चिलीज़ लेंगे। यहाँ मैंने 6 जो हैं ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और इसके अंदर जो है ये मसाले की हम फिलिंग करेंगे और बाकी मसाला जो है हम मसाले में ऐड करेंगे। यहाँ मैं कट लगा रही हूँ और उसके साथ ही इसमें फिलिंग कर रही हूँ मिर्चों की। और फिलिंग करने के साथ ही जो है यहाँ पे हम सारी मिर्चों को रेडी कर लेंगे और यहाँ जो है हमारी मिर्चें रेडी हो चुकी हैं। अब हम जो है यहाँ पर चिकन लेंगे 1 kg और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है मैंने। और उसके साथ ही हम प्याज लेंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए थे, सिजरिंग कटिंग में कट कर लिया है। और उसके साथ हमने दही लिया है, यहाँ पे दही लिया है 1 पाव और उसको भी मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब यहाँ एक पतीली लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसके साथ ही 1 कप ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और उसके साथ अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स आउट करेंगे और मिक्स आउट करने के साथ ही और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है इसका कलर चेंज हो चुका है थोड़ा सा, तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो 3 प्याज हमने कट किए थे शूटिंग कटिंग में, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स आउट कर लेंगे और मिक्स आउट करने के साथ ही इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। हमें प्याज को ब्राउन करना है और थोड़े से गल भी जाएं, तो इसके लिए हमने ढक्कन लगाया था। और यहाँ देखिए हमारे प्याज जो हैं 10 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छे जो हैं गल चुके हैं तकरीबन। यहाँ अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अगेन जो है हम इसको मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ मैं आपके सामने मिक्स आउट कर रही हूँ और मिक्स आउट करने के बाद हम इस जो है टमाटर जो है हम उसको रेडी करेंगे। यहाँ मैंने इसको ढक दिया है और लो फ्लेम पर और यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसको ब्लेंडर में डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैं जो है इसकी पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ हमारी पेस्ट जो है तकरीबन अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ रेडी हो चुकी है। अब हम जो चिकन जो है इसका ढक्कन को हटाएँगे और उसके साथ ही अब जो है हम इसमें टमाटर की जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है चिकन जो है इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट को ऐड कर देंगे।
यहाँ 3 टमाटर हैं उसकी पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब हम जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब जो मसाला हमारा बचा हुआ था, जो हमने अचार गोश्त का मसाला बनाया था, वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ इसको हम अगेन अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे मसाला, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। और उसके साथ ही अब जो है हम इसके अंदर जो है 2 से 3 मिनट जब मसाले को हो जाएंगे, यहाँ बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें दही भी ऐड कर देंगे। यहाँ 1 पाव दही है वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अगेन अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से हिला रही हूँ। अच्छी तरीके से हिलाने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और इसको लो फ्लेम पर जो है 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे। और 30 मिनट्स के बाद यहाँ अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है सालन की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा मसाला जो है रेडी हो रहा है। तो अब हम जो है इसके अंदर जो है मिर्चों का जो हमने मिक्सचर बनाया, मिर्चों के अंदर हमने कट लगा के जो मसाला बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और उसके साथ यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है हमारा मसाला और सालन तैयार हो चुका है। और अब हम इसके अंदर 2 लेमन का जूस लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ अब हम इसे निकाल लेंगे और उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे धनिए से, अदरक से और गार्निशिंग की है। और माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है अचार गोश्त का। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका अचार गोश्त का सालन कैसा बना। और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।